आवाज बनते हुए आवाज में आवाज मिलाते हुए इधर उधर जो लोग ठोकर खाते हैं उनकी आवाज बनने का काम आपका बलवान पूनिया करेगा और मजबूती के साथ करेगा। मेरा सामला मेरी भाषण देना सीख गया पर मेरी तेरा तावड़ा बोलने को सीख गया। तावड़ा बोले ऊपर से तो है अब नकल मारे बेटी। अब तो चुनाव दिन थोड़ा रहेगा मैं खंबे पर चढ़ूंगा मैं बिना लाइट कटाए चल सके मत करियो लाइट कटा के चलियो है नश पाठ जा रहे दिन तो बाबूजी ज्यादा रिश्ता मारो मैंने मेरे को बलवान को एक रिश्ता में मेरे फोटो तो ठंड हो जाए। दोस्तों मैं पाठ से नहीं बोले लड़ाई वोटा नहीं है भाई और कोई लड़ाई को नहीं। मैं तो को बाबूजी लंबो जी है मेरो 298 बाबूजी वोट दे मैं पुट्ठो लेना चाहूंगा। लंबो जी है बापड़े की उम्र लंबी है 98 पहले वोट पड़े मेरे तो। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सिर्फ बलवान पूनिया को रिक्शा दिखाने के लिए यहाँ से एमपी को मेरे से ज्यादा वोट दिए थे। बेईमान ने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी खट्टर सरकार को कि तुम पूरा पानी क्यों नहीं दे रहा। बलवान पूनिया ने पूरा प्रयास करा है। जब मैं ज्यादा पानी मांगता हूँ कहते तुम्हारी नहर जर्जर में 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा दिए। 0 हेड से लेकर के 90 आरटी तक पूरी नहर सीसी हो जाएगी। न झाड़ होगा न जगाड़ होगा। 1.5 साल के भीतर 1 साल के भीतर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तीसरे चुनाव में जाकर के जीत हासिल करी थी। मैंने इस तहसील में हजारों करोड़ रुपए बजट ला करके दिया। हजारों करोड़ रुपए जो नहरी महकमा मुझे मरा हुआ मिला था सिर्फ धड़क रहा था कुछ नहीं था उसमें। उस नहरी महकमे में जान फोकड़े का काम बलवान पूनिया ने करा है। रामगढ़ जलवास पर्लिका टेल के सारे गांवों के खाड़े मैंने स्वीकृत करवा दिए। जो भट्टे की ईंटें निकलेगी सारे खाड़े नए बनेंगे उधर से खाड़े नए बनेंगे उधर से बलवान पूनिया नया बन जाएगा। मेरा विरोधी आके हैं बलवान पूनिया की औकात के। जो आदमी हजारों करोड़ रुपए ले आए, जो आदमी 450 करोड़ की सड़कें बना दे, जो आदमी 450 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग में ले आए, जो आदमी 350 करोड़ रुपए पेयजल विभाग में ले आए, जो आदमी 3 कॉलेज खुला दे, जो रामगढ़ में मंडी चला दे। मोदी जी देश में मंडी बंद कर रहे थे, रामगढ़ गांव में चने तुल रहे थे, सरसों तुल रही थी। उस आदमी की औकात पूछ रहे बाबूजी। मैं कहना चाहता हूँ बाबूजी आप बड़े आदमी हो, बड़े घर के आदमी हो, सही बात कह रहे हो आप। हम आपकी भैंस नहीं खरीद सकते लेकिन बाबूजी मैंने जनता को लेकर के 18 में तुम्हारी कुर्सी मुंदी मारी थी, 23 में और मुंदी मार दूंगा। तुम ये कह रहे थे कि रामगढ़ में अब की बार बलवान पूनिया नहीं है। आओ देख लो, आ जाओ, ये रहा बलवान पूनिया। आवाज लगाइए भी, हम बलवान, तुम बलवान, सब बलवान, हम बलवान। सब हाथ खड़ा करके लगाओ नारे, हम बलवान, सब बलवान, सब बलवान। ले लो गिन ले धरता हूं बैठ जाओ। अभी पूरे तो शुरू हुए हुए लेकिन शहर में सभा है, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। दोस्तों मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ 22 तारीख को रैली है भादरा में। बहुत बड़ी संख्या में आना है। साधन नहीं मिलेंगे, ट्रैक्टर ट्राली से आना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ, मैं आज कह रहा हूँ आपको साधन नहीं मिलेंगे क्योंकि चुनाव के वक्त बसें हो सकती है, परिवहन विभाग पहले डिटेन कर ले, पहले रोक ले, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली में आना है। लेकिन मैंने 5 साल जागते रह करके इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करा भाइयों। सारे साथी आइयो, 25 तारीख को दांती थोड़ा सितारा का बटन दबाइयो। मैं आज उन तमाम परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो परंपरागत राजनीति के साथ मुझे समर्थन देने के लिए आए। सही कह रहे थे साथी, अगर बलवान पूनिया पिछली बार भादरा से विधायक जीत के नहीं जाता तो राजस्थान की गहलोत सरकार नहीं बचती। राजस्थान की गहलोत सरकार बचाने का काम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को बचाने का काम, पुरानी पेंशन लागू करने का काम, कॉलेज खोलने का काम, स्कूल खोलने का काम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम जो हमने करा वो तभी करा जो गहलोत साहब की सरकार बची। सरकार बचाने के लिए बलवान पूनिया ने हाथ आगे बढ़ाया। दोस्तों मुझे मौका मिला था, मेरे विरोधी मेरे पर आरोप लगाते हैं, उन्होंने पहले भी आरोप लगाए, मैंने कभी परवाह नहीं करी।
अब तो मैंने 500 रुपए के स्टाम्प पर लिख करके मेरी संपत्ति घोषित कर दी। रामगढ़ के लोगों में आपके पास 40 दिन रहा था। 40 दिनों में मुझे 80 जगह आपने खाना खिलाया। मैं 80 घरों में जाकर के सो भी सकता था। आप सब घरों में सोते थे, मैं कभी स्कूल छोड़ के नहीं गया। मैं कमिटमेंट का मैंने तहसील में कुछ नहीं दिया होगा, मैंने तीन चीज दी इस तहसील को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को। मैंने समय दिया है, मेरी पूरी जिंदगी। मेरे घर का कोई बिजनेस, कोई व्यापार, कोई उद्योग, कोई धंधा, कोई फैक्ट्री नहीं है मेरे घर में। मेरे घर के आदमी की किसी का कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ समय दिया मैंने तहसील को। समर्पण इतना कि हम दूसरी चीज सोच नहीं सकते, और त्याग इतना कि गहलोत साहब की सरकार गिर रही थी, गिराने वाले तो पता नहीं क्या ही दे रहे थे, लेकिन गिरने बचाने के बाद गहलोत साहब ने कहा कि आपको पोर्टफोलियो देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा। मैं जनता से वादा करके आया था कि मैं आपकी 5 साल आवाज उठाऊंगा। मैं जनता से गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने इस बात का त्याग करा। मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे मलाल नहीं है, मुझे खुशी है कि बलवान पूनिया ने पिछले 5 साल में किसी आदमी से ये नहीं कहलवाया कि बलवान पूनिया हमारा ये खा गया। मेरे पास जो पिछली बार संपत्ति थी उसमें एक चीज नहीं बढ़ी, वो बढ़ी है जयपुर में फ्लैट। सब विधायकों को मिले, मुझे भी मिला। उस पर 27 लाख का लोन है। उस पर मैंने एक लोन और ले लिया 12 लाख का। उस पर मैंने एक लोन और ले लिया 8 लाख का। मेरे पास 50 लाख की संपत्ति है, 45 लाख का लोन है। हाय साहब बराबर मोदी मेरे डिपोजिट बढ़े। बोले इंडिया होगी थाने के लिए छापा मारेगी। मैं बीजेपी कहना जाऊं भाइयों थे आरोप लगाया मेरे पर कि बलवान पुनिया राज्य से 12 रुपया ले लिया थे। आरोप लगाया मेरे पर कि सरकार बचाई से रुपया ले लिया। थाने शर्म को नहीं आई। या तो रामगढ़ के चौक में माफी मांगो, या मेरे पास हरी ईडी अड्डी भेज के मेरे घरे में रहो, छापो, मेरा रिकॉर्ड करो, जबत और मैंने गालो जेल। अगर जेल नहीं गालो तो माफी मांगो, नहीं तो किसी पर आरोप लगाने का आपको कोई हक नहीं है। आते बल्तिया बाटिया को तो मोदी और शाह को कह देना बलवान पूनिया फिर जीत के आ रहा है, फिर तुम्हारे षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। कह देना मैं रामगढ़ की धरती से आगाज कर रहा हूँ। हाँ, ये सब बलवान बैठे हैं, सब बलवान के सामने आगाज कर रहा हूँ। हम फिर जीतेंगे, फिर मोदी और शाह को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज 300-400 मालाएं आपने डाली हैं। ये माला एक धागे में पिरोने का नाम है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों का देश है। ये देश पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सभी संस्कृतियों, सभी जातियों, सभी धर्मों का देश है। ये विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ की समानताएं इतनी विभिन्न विचित्र हैं कि पूरी दुनिया में सबसे महान और सुंदर लोकतंत्र हिंदुस्तान है। इसकी सुंदरता निखारने के लिए देश के संविधान की जरूरत है। संविधान के रक्षक और संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए रास्तों पर चलते हुए हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने करके गरीब के पक्ष की बात करी है। गरीब के बेटे बेटियों को शिक्षित करने के लिए हमने स्कूल और कॉलेज खोले। आज एक बार फिर रामगढ़ की धरती से आप सब साथियों का स्वागत करते हुए आह्वान करना चाहूंगा कि घर घर जाकर के ढाणी ढाणी बात जाकर के जहां हमने पानी पहुंचाया, जहां तक हम सड़क पहुंचाने की बात करें, जिनके खेतों के काले बनाने की हम बात करें, जिनके शिलान्यास हमने कर दिए, मैं उन सब किसानों से, उन किसानों की माताओं से, बहनों से सबसे कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात को सुने, चप्पे चप्पे जर्रे से आवाज उठेगी और 25 तारीख को दांते थोड़ा सितारा का बटन दबा करके राजस्थान की 16वीं विधानसभा मुझे भेजने का काम करेंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में आप मुझे भेजोगे, मैं दलित की, पीड़ित की, किसान की, मजदूर की, छात्र की, नौजवान की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, छात्रों की, बेरोजगारों की, हर आदमी की आवाज बनने का काम करूंगा। आवाज बनते हुए, आवाज में आवाज मिलाते हुए, इधर बदर जो लोग ठोकर खाते हैं उनकी आवाज बनने का काम आपका बलवान पूनिया करेगा और मजबूती के साथ करेगा। मेरा सामला मेरी भाषण देना सीख गया, तावड़ो बोलने को सीख गया, तावड़ो बोले ऊपर से तो है। अब नकल मारे हुए अब तो चुनाव दिन थोड़ा रहेगा, मैं खंबे पर चढ़ूंगा। बिना लाइट कटाई चल सके मत करियो, लाइट कटा के चलियो है नशपाट यार। एक दिन तो बाबूजी ज्यादा रिश्ता मारो, मेरे बलवान पूनिया के रिश्ता में फिर फोटो तो ठंड हो जाए। दोस्तों, मैं पार्टी से नहीं बोले, लड़ाई वोटा नहीं है भाई, और कोई लड़ाई को नहीं। मैं तो को बाबूजी लंबो जीव है, मेरे 298 बाबूजी वोट दे मैं पुट्ठा लेना चाहूंगा। लंबो जीव है, बापड़े की उम्र लंबी हुए 98 पहले वोट पड़े मेरे तो मैं बाबूजी नहीं दियो कॉलेज खुलाने के चक्कर बाबूजी कॉलेज खोल ले को नहीं। मैं तो चाहूं बाबूजी जीवे लंबो और एक दिन वोट दे मैंने न्यू कह बलवान पूनिया जो आदमी से मुझसे आप तो सीधा साधा लोग हैं साहब। किसान का खड़ा है आदमी
खड़ा का तिवरिया से मुंह पहले पे बावरी की खड़ा जा जो अपनो खेत रू खड़ा है भाइयों मैं 5 साल खरी रू खड़ी करिए मेरी खड़ा के दियो मैं तो ही बात कहना चाहूंगा भाइयों मैं थाना बात कहनी चाहूं 5 साल में 3 थाना लगे बादरा गए किसी थाने में जनता की जेब सड़क पर खड़े हो थाने में लूटन गोंदी थाने के बाद जाके कोण कहीं को जाके जेब पड़ाई है मैंने गोंदरो सोमू 2 आदमी थाने में काम पड़े थाने में आदमी कोई काम पड़े मैं 5 साल कोई थारो छोरो लकड़ी को काम करे थारो कोई तेल को काम करे थारो कोई किराए गाड़ी चले टोल टैक्स लेके और थाने सारों बचाने को काम बलवानपुर की पार्टी और साथ करे मैं मंदिराम लकेश्वर ने भी धन्यवाद देना चाहूँ भाई विनोद ने भी धन्यवाद देना चाहूँ गुरुजी हनुमान जी ने धन्यवाद देना चाहूँ भाई अजय बाबू धन्यवाद देना चाहूँ मैं ओम गोदारे लेके ओम सांगू लेके मैं सारे साथियों ने धन्यवाद करना चाहूँ मैं रामकुमार गटिया ने धन्यवाद करना चाहूँ जब भी टोल की बात हो आपस सारा भेड़ा हो गया मिल गई लड़ी भीमे की बात हुई आपस सारा भेड़ा हो गया लड़ी लड़ाई चाहे संगाई सामी तली दो भीतर वर्ष आपा भेड़ा रहा छत्तीस समाज का लोग भेड़ा रहा आज मेरे मंच पर छत्तीस समाज दिखेगा और बीजेपी के मंच पर छत्तीस समाज कौन दिखे मैं लोग बहुत बदमाश देश के मंच की एक परंपरा फैला रखी है परंपरा पर मैं बहस नहीं करना चाहूँ लेकिन देश ने आज एकजुटता की जरूरत है देश ने भाईचारे की जरूरत है एक गाड़ी के 4 पहिया 1 पहिया में हवा कम हो जाए गाड़ी खिंचाण लग जाएगी और 2 पहिया में हवा कम हो जाए गाड़ी बिट जाएगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई इस नारे को मजबूत करने की जरूरत है भाइयों दांतिया थोड़ा सितारे का बटन दबाइयो और 25 तारीख ने वोट दी और 22 तारीख ने रैली में आइयो थे मेरा स्वागत करो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।